हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सूरज का अपहरण नामक एक एकांकी है जिसका अध्ययन करेंगे। अब एकांकी क्या होता है उसके बारे में बतलाता हूँ। एकांकी का अर्थ, एकांकी एक अंश का दृश्य काव्य है जिसमें एक ही कथा और कुछ ही पात्र होते हैं। एक कहानी पर आधारित होती है और कुछ पात्र होते हैं। उसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए केवल एक ही प्रभाव की मजबूती की रचना की जाती है, यानी एक उद्देश्य लिया जाता है और उस प्रभाव को व्यक्त किया जाता है। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का प्रमुख लक्ष्य होता है। अब ये जो एकांकी है, इस एकांकी में बताया जाता है कि राजा की एक जिद के कारण से पूरा राज्य संकट में घिर जाता है, अर्थात परेशानी में आ जाता है। नदी का पानी रोक दिए जाने के कारण सारा शहर डूबने लगता है, यानी राजा की जो जिद्दी होती है, राजा की जिद्दी होने के कारण से राजा आदेश दे देता है और नदी का पानी रोक दिया जाता है, जिसके कारण से पूरा शहर संकट में हो जाता है, अर्थात परेशानी जाती है। लेकिन राजा अपनी जिद नहीं छोड़ता, अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तभी उसका दीवान सूरज के अपहरण की अफवाह उड़ाकर राजा को सीधे रास्ते पर लाने का प्रयास करता है और राज्य को डूबने से बचाता है। इससे दीवान की बुद्धिमानी और राजा की मूर्खता को बहुत ही दिलचस्प ढंग से इस एकांकी में प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ पात्र हैं जिनके नाम हैं। कौन कौन से पात्र हैं? राजा, दीवान, प्रहरी, घंटावादक, सेनापति, पहला प्रहरी और दूसरा प्रहरी। अब पहला इसमें दृश्य आता है जिसमें अंक होते हैं। राजा अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ है, अर्थात राजा जो है जहां रंगमंच किया जाता है तो राजा है अपने कमरे में सोया हुआ है। शयन कक्ष शब्द आया जिसका अर्थ होता है सोने का कमरा। शयन कक्ष, शयन कक्ष, सोने का कमरा जहां राजा आराम करता है। तो राजा अपने कक्ष में सोया हुआ है, उसे नींद नहीं आ रही है। वह बिस्तर पर बार बार करवट बदलता है, बार बार, और अपने नींद नहीं आने के कारण से करवट बदलता है। 6 बार घंटा बजने की आवाज सुनाई देता है, यानी समय का संकेत देने के लिए घंटे बजाए जा रहे हैं तो वह सुनता है। अब यहाँ एक एक पात्र अपने बारे में बतलाता है। कहता है राजा स्वतः, यानी अपने आप को कहता हुआ, स्वतः शब्द आया है अपने आप को। तो राजा अपने आप से ही कुछ महसूस कर रहा है। लगता है 6 बज गए, क्योंकि जैसे बार बार घंटे का संकेत हो रहा है तो छठा घंटा जैसे ही लगा तो उसको महसूस हुआ कि अब उठने का समय हो गया, अब मुझे उठना चाहिए। राजा अपने आप कह रहा है कि 6 बज गए हैं, अब मुझे सचेत होना चाहिए, उठ जाना चाहिए। रात भर नींद नहीं आई क्योंकि राजा नींद नहीं ले रहा था, बार बार करवटें बदल रहा था, इसलिए नींद नहीं आई। अब तो मैं सो भी नहीं सकता। राजा अपने आप को कह रहा है, ये अपने आप को, हम भी कभी कभी अपने आप से बातें करते हैं तो बार बार कह रहा है कि अब मैं सो नहीं सकता क्योंकि प्रातःकाल हो गया है, सुबह हो गई है लेकिन मुझे सुस्ती आ रही। 6 बज गए हैं, प्रातःकाल हो गया, सूर्य उदय हो गया है, सूरज ऊपर आ गया है, तो अब मुझे जग जाना चाहिए। लेकिन फिर भी राजा को सुस्ती आ रही है, अर्थात आलस्य आ रहा है। सुस्ती का मतलब होता है कमजोरी या आलस्य आना। फिर भी रात में नींद नहीं आने के कारण से राजा में आलस्य छाया हुआ है, सुस्ती आ रही है, अर्थात कमजोरी आ रही है। जमाही लेता, अब अपने आप उभासी लेता है। जमाही लेना का मतलब होता है जमाही, जमाही लेना, उबासी लेना। क्यों? क्योंकि पूरी रात भर सो नहीं पाया, कमजोरी आ रही है, सुस्ती आ रही है, आलस्य आ रही है, तो वह उबासी बढ़ता है। सिर भारी हो रहा है और अपने आप महसूस हो रहा है कि मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मुझे घोड़े पर सवार होकर बाहर जाना चाहिए। अब महसूस कर रहा है कि मैं उठूं और उठ करके घोड़े पर सवार हूं और बाहर चला जाऊं।
जिससे कि मेरी सुस्ती, कमजोरी, आलस्य दूर हो जाए। और शीतल बयार का आनंद लेना चाहिए। अपने आप को कह रहा है कि मैं घोड़े पर सवार हो जाऊं, सवार होकर बाहर चला जाऊं और ठंडी हवा का आनंद ले सकूं। शीतल बयार, शीतल बयार, ठंडी हवा। शीतल यानी ठंडी, बयार यानी हवा। अब वहां प्रहरी होता है, प्रहरी का मतलब पहरेदार, दरवाजे के बाहर से हैं और प्रहरी महाराज की जय हो यानी पहरेदार है, और वहां कहता है कि महाराज की जय हो। दरवाजे से बाहर कहता है, दरवाजे से कहता है कि महाराज की जय हो, उद्बोधन करता। तो तभी राजा कहता है अंदर आ जाओ सिपाही। है सिपाही बाहर क्यों खड़े हो, आप अंदर आ जाइए। जाओ दीवान जी से तैयार होकर आने के लिए कहो, अर्थात मैं घूमने के लिए जाऊंगा, इसलिए आप दीवान जी को सूचना दे दीजिए कि हम बाहर चले जाएं, तैयार हो जाएं, क्योंकि घुड़सवारी करनी है, बाहर घूमना है, ठंडी हवा का आनंद लेना है। ये सूचना आप दीवान साहब को दे दीजिए। दीवान शब्द आया है, दीवान का मतलब होता है राजा का विश्वास पात्र व्यक्ति या मंत्री। तो कहा गया पहरेदार को कि आप दीवान साहब को सूचना दे दीजिए जिससे कि घुड़सवारी करें और बाहर ठंडी हवा का सेवन करें। हमें घुड़सवारी करने बाहर जाना है, हमें घोड़े पर सवार होकर और बाहर घूमने के लिए जाना है। ये सूचना आप दीवान साहब को दे दीजिए। ये बात राजा ने प्रहरी को बतलाई। अब प्रहरी दरवाजे से ही, क्योंकि अंदर नहीं आता, दरवाजे से कहता जी आज्ञा महाराज, अर्थात कि आपने जो मेरे को आज्ञा दी है उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा। तो वह वहां से चला जाता है। राजा फिर अपने आप को, राजा अपने आप से ही बातें कर रहा है, स्वतः सुबह की शीतल हवा में घुड़सवारी का अपना ही आनंद है। अपने आप को कह रहा है कि ठंडी हवा में घूमना और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही आनंददायक घुड़सवारी होगी, अर्थात घोड़े पर सवार होकर बाहर जाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, एक आनंद की सवारी होती है। मन प्रफुल्लित हो जाता है, अर्थात मन प्रसन्नचित हो जाता है। प्रफुल्लित शब्द आया है, प्रफुल्लित होना अर्थात प्रसन्नचित होना, अर्थात बाहर ठंडी हवा में घूमना, सवारी करना आनंद को खुशी प्रदान करने वाला होता है, प्रसन्नचित होने वाला होता है। चलो अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। अपने आप को कह रहा है कि अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। उठने का उपक्रम करता है और पर्दा गिरता है। ये एकांकी का पहला दृश्य, यानी उठने का आयोजन करता है, अपने आप को प्रारंभ करता है और पर्दा गिर जाता है। उपक्रम शब्द आया है, उपक्रम, उपक्रम का मतलब होता है आयोजन या प्रारंभ, अर्थात स्वयं उठता है और उठने का आयोजन करता है, शुरू हो जाता है। अब एकांकी का दूसरा दृश्य आता है। राजा और दीवान घोड़े पर सवार हैं, दोनों घोड़े साथ साथ चल रहे हैं, अर्थात रंगमंच जब स्थापित किया जाता है तो रंगमंच में राजा और दीवान साहब वहाँ हैं, घोड़े पर सवार हैं और साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। हरे भरे मैदान का दृश्य है, चारों तरफ जो मैदान है वो हरियाली से युक्त है, चारों तरफ पेड़ पौधे नजर आते हैं। अब दीवान साहब राजा को कह रहा है, आपस में मुलाकात होती, चर्चा होती, दोनों चर्चा करें, बातचीत करें। दीवान साहब कहते महाराज कितना मन भावन दृश्य है महाराज, ये जो दृश्य है प्रकृति का ये मन को मोहित करने वाला है, ये दृश्य जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है और हमें प्रसन्नचित करने वाला है। मन भावन शब्द है जिसका अर्थ होता है मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला। तो उसी बात का जवाब राजा देता है, अद्भुत दीवान जी अद्भुत, अर्थात ये जो दृश्य है बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है दीवान साहब। फिर दीवान फिर उनकी प्रश्न करता है और जवाब देता है। दीवान साहब कहते अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं महाराज? हे महाराज हम इस प्राकृतिक छटा को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, प्रकृति की जो छटा है, शोभा है, बड़ी अद्भुत है, अनोखी है।
तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं महाराज, मुझे बताइए। राजा कहता है पहले से अच्छा लग रहा है दीवान जी, अर्थात हम जब यहाँ महल में थे उससे तो मुझे यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। शीतल ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है, मन को मोहित करने वाला है। सिर दर्द से भी राहत है, अर्थात जो सिर दर्द हो रहा था, सिर में जो पीड़ा हो रही थी उससे भी मुझे आराम मिल रहा है। राहत का मतलब होता है आराम महसूस करना। लेकिन मुझे प्यास लग रही, अब अपने मन की इच्छा बतलाए कि हे दीवान साहब मुझे अब प्यास लग रही है। तो दीवान साहब करें ठीक है महाराज, हम नदी के पास चलते हैं। महाराज ठीक है, आपको प्यास लग रही है, आपकी प्यास बुझाई जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी, इसलिए हम अब नदी के पास चलते हैं। वह नजदीक ही है, अर्थात पास में ही होगी। राजा ठीक है। कुछ देर चलकर घोड़े रोक कर उतरते हैं, अर्थात नदी के पास जाते हैं, घोड़ों को रोक दिया जाता है और नदी के पार चले जाते हैं। दीवान नदी से लोटा भरकर पानी लाता है, अर्थात घोड़े से उतर जाते हैं। दीवान साहब एक लोटा भरकर नदी से पानी भर के और राजा के लिए वापस आता है। राजा कहता है पानी पीते, अर्थात लोटे के द्वारा पानी पी रहा है। वाह है कितना निर्मल और स्वच्छ जल है दीवान जी, अर्थात नदी का पानी जैसे सेवन करता है तो नदी का पानी जो है बड़ा साफ और शुद्ध जल होता है, स्वच्छ होता है, तो एक आराम महसूस करता है। तो आश्चर्यचकित होता हुआ कि वाह कितना नदी का पानी स्वच्छ और निर्मल है, अर्थात साफ और स्वच्छ पानी है दीवान साहब। शीतल और मृदु भी, ये ठंडा, शीतल ठंडा, मृदु मीठा, ये जो पानी है शीतल और मृदु है, अर्थात ठंडा और मीठा है। मृदु का मतलब होता है मीठा है। सचमुच यह तो प्रकृति का अनमोल उपहार है। राजा दीवान साहब को कहता है कि ये जो पानी मैंने यहाँ से पिया तो ऐसा महसूस किया गया कि वास्तव में एक प्रकृति की कीमती या अमूल्य जो भेंट है हमें प्राप्त हुई, क्योंकि प्रकृति का नज़ारा देखा है, ठंडी हवा चल रही है, नदी का जो शीतल और स्वच्छ जल मैंने पिया है, सेवन किया है, और ये पानी है बड़ा ठंडा और मीठा है। तो ये मानो एक प्रकृति की कीमती एक भेंट है, उपहार हमें प्राप्त हुई है। अनमोल शब्द आया है, अनमोल का अर्थ होता है कीमती या अमूल्य, उपहार, भेंट। मन आनंदित हो गया, अर्थात यहाँ से जो शीतल हवा बह रही है और हमने निर्मल स्वच्छ और मृदु जल का सेवन किया है, ये प्रकृति की उपहार है, एक अमूल्य भेंट है, तो हमारा जो मन है बड़ा आनंदित हो गया। वैसे ही नदी बहकर कहाँ जाती है दीवान जी? अब प्रश्न दीवान साहब से किया कि ये जो नदी बह रही है ये यहाँ से कहाँ से तो निकलती है और कहाँ तक जा रही है, कहाँ जा रही है दीवान साहब? ये प्रश्न राजा ने दीवान साहब से किया। दीवान जी इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, महाराज यह बहकर दूसरे राज्य में जाती है। ये जो नदी यहाँ से बह रही है, यहाँ से बहकर ये दूसरे राज्य में जा रही है। ये बात दीवान साहब ने राजा को बात बताई, अर्थात राजा ने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीवान साहब ने दिया। राजा चौंक जाता है, इतना निर्मल और मृदु जल दूसरे राज्य में जाता है, चौंक जाता है कि इतना स्वच्छ और मीठा पानी दूसरे राज्य में जा रहा है, वे इसे व्यर्थ बहा देते होंगे, अर्थात इस पानी को दूसरे राज्य वाले बेकार में ही खराब कर देते हैं, बेकार में ही बहा रहे हैं। व्यर्थ शब्द है जिसका अर्थ होता है बेकार या फालतू, अर्थात दूसरे राज्य वाले इस जल को बेकार में ही बहा देते हैं। दीवान जी ये प्रश्न राजा ने दीवान साहब से किया, हमें इसे रोकना होगा, अर्थात अब इस पानी को यहीं रोक देना चाहिए, अर्थात जो हमारे राज्य का जो पानी है वह दूसरे राज्य वाले में जा रहा है, वो व्यर्थ कर देंगे इस पानी को, इसलिए यहीं इसको रोक देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी देश इस मृदु शीतल और निर्मल जल को दूषित करे। अब राजा दीवान साहब से कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इस नदी के मीठे ठंडे और स्वच्छ जल को वह खराब करे, दूषित करे,
गंदा कर दे, हम ये नहीं चाहते। दीवान साहब कहते हैं परंतु महाराज हम नदी की धारा को नहीं रोक सकते, क्योंकि नदी की जो धारा है वह लगातार बहती रहती है। ये प्रकृति के द्वारा दिया जाने वाला एक खजाना है, इसलिए हम इसको नहीं रोक सकते। ये लगातार बह रही है, इसको हम नहीं रोक सकते, अनर्थ हो जाएगा, अर्थात बहुत हानि हो सकती है। ये जवाब और दीवान साहब ने राजा को दिया। अनर्थ हो जाना, अनर्थ हो जाना, इसका अर्थ होता है बहुत भारी नुकसान हो जाएगा या हानि हो सकती है। राजा इस बात को सुनकर बड़े गुस्से में हो जाते हैं, तो कहते मुझे कुछ नहीं सुनना दीवान जी, मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूँ, आपने इस प्रश्न का जवाब दिया है, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। क्यों? राजा जिद्दी स्वभाव का था। इस नदी की धारा को तुरंत रोकने का प्रबंध कीजिए। ये जो नदी की जो धारा है हमारे राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है, इसको तुरंत ही हाथों हाथ ही रोकने की आप व्यवस्था कीजिए। जाइए बांध बनवाइए। अर्थात दीवान साहब को आदेश दे दिया गया कि आनन फानन में आप यहाँ से चले जाइए तुरंत ही, और इस नदी की धारा के पानी को रोकने की व्यवस्था कीजिए और बांध बनवा दीजिए। मैं इस नदी के जल की एक बूंद भी दूसरे राज्य को नहीं दे सकता। अर्थात इस हमारे राज्य से दूसरे राज्य में बहने वाली जो नदी का जो पानी है, उस नदी के पानी की एक बूंद भी दूसरे राज्य को मैं कतई भी नहीं दे सकता। इसलिए आप इस नदी की धारा के जल को है आप यहीं रोक दीजिए।